We'll wait for 2 minutes. Good evening, sir. Good evening. Okay. So we were studying about this yesterday. थोड़ा सा एक point बाकी था. When iris is completely relaxed, मतलब कोई force नहीं लग रहा है. At that time, pupil will be completely open. When your iris is having no kind of force, उसको stress नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका pupil पूरा open होता है. And जब उसको अपने अगर if you want to contrast, क्या हो गया? सर मतलब स्ट्रेस लगाने पड़ता है, मतलब वो सो रहा है क्या फिर मतलब ऐसे बैठा है? जब एकदम बहुत ज्यादा लाइट आती है, आप कैसे अपनी आंखों को छोटी करते हो, तो वो फोर्स लगा, तो प्यूपिल थोड़ा, ठीक है. और ये स्टेट में आप ज्यादा देर कंफर्टेबल नहीं रह सकते, बिकॉज आपको फोर्स लगाना है. ये रिलैक्स स्टेट है, इसको हम बोलते हैं व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड. When iris is relaxed, pupil will be completely open. When iris is stressed, pupil will not be completely open. Simple. सर completely open कैसे होगा सर? जब सर डार्क रूम में जाएगा तब completely open होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है ना कि आपको लाइट से बहुत प्रॉब्लम, मतलब एक मिनिमम लेवल की लाइट तो उसको रिक्वायर्ड है. अच्छा, आप ये बोलना चाहते हो कि डार्क रूम में जाएगा. हाँ, डार्क रूम में टू कैप्चर मोर लाइट इट विल ट्राई टू कीप एज मच एज ओपन इट कैन. हाँ बराबर. आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन. एनीवन, आपको इस वर्ड से क्या मतलब हो सकता है इसका, पावर ऑफ अकोमोडेशन का? एनीवन? नो आइडिया. हम लेंस की बात करेंगे. देखो, आपने नॉर्मली जो लेंस देखे होंगे या जो स्पेक्स, ये जो लेंस होता है ये एक सॉलिड मटेरियल होता है, राइट? दिस इज अ सॉलिड मटेरियल. जो आपका नॉर्मल लेंस होता है, या आपके कोई लैब में अगर आपने लेंस देखा होगा, इट्स अ सॉलिड मटेरियल. इट कैन नॉट बी yes, it cannot be compressed or we cannot change the size basically. तो अगर आपके पास कोई लेंस है, रियल लाइफ में आप उसकी साइज थोड़ी चेंज कर सकते हो दबा दबा के. बट द आई, द एनिमल आई या द ह्यूमन आई, जो एटलीस्ट हमारी आई जो है, इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस. और वो एडवांटेजेस क्यों है? बिकॉज द आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है, इट इज नॉट क्या बोलते हैं, रिजिड नहीं है. वो उसकी शेप चेंज हो सकती है बिकॉज इट्स फाइबरस, जेली लाइक स्ट्रक्चर. जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो एक जेली लाइक मटेरियल से बना है. इट कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं ये पॉइंट्स, इट कैन मॉडिफाई इट्स कर्वेचर टू सम एक्सटेंट. थोड़ा बहुत वो अपना कर्वेचर मतलब ये जो लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा कम ज्यादा कर सकता है. its curvature can be modified to some extent, and when you change the curvature, due to this, the focal length of the lens changes. The focal length of the lens changes. I hope you are understanding. कर्वेचर को अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? फोकल लेंथ विल चेंज. फोकल लेंथ विल चेंज. अच्छा, ये होता कैसे? कोई मुझे बता सकता है कि लेंस अपने आप को थिक या थिन कैसे करेगा? किसकी हेल्प से? सिलेरी मसल्स. सिलेरी मसल्स helps the lens to change its focal length. To change its focal length. कौन हेल्प करता है? सिलेरी मसल्स उसको हेल्प करेगी. जब सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स होती है, ये भी उसके जैसे वर्क करता है. किसके जैसे? आपके आइरिस के जैसे. जब सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स है
तब कोई प्रेशर नहीं लग रहा है लेंस पे, तो वो थिक होगा या थिन? ठीक। ठीक होगा भैया, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। थिन होगा ना? पतला होगा, थिन होगा, क्योंकि अगर प्रेशर लगेगा तब क्या होगा? थिक। सो बेसिकली जो सिलेरी मसल्स है, आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर सिलेरी मसल्स है वो या तो इसको खींचेगी, ऐसा समझ सकते हो, या तो खींचेगी या फिर कोई किसी भी टाइप का फोर्स इसकी इनवर्ड्स अप्लाई नहीं करेगी, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा। तब क्या होगा? लेंस अपने नॉर्मल स्टेट में रहेगा, नॉर्मल स्टेट में रहेगा, और उसको अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो थिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस की थिकनेस इंक्रीज होती है। When ciliary muscles contract, thickness of lens increases। अच्छा, थिकनेस इंक्रीज होने से फोकल लेंथ कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कम होगा भैया। वेरी गुड, बिकॉज जितना थिक लेंस होता है उतना उसका सर्कल छोटा बनेगा, और जितना छोटा सर्कल बनेगा, अगर थिन लेंस होगा तो उसका सर्कल बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा सर्कल उतनी ज्यादा फोकल लेंथ, जितना छोटा सर्कल उतनी कम फोकल लेंथ। सो बेसिकली आपको यहाँ है। लेकिन सर बताओ छोटा बड़ा होगा का समय आए तो एक ही शेप की होती है ना? क्या क्या? आए छोटी बड़ी होगी क्या? समय आए तो एक ही शेप की होती है मतलब? आई की बात थोड़ी कर रहे हैं, आई की बात नहीं कर रहे। आपकी आंखों के अंदर एक लेंस है जो आपको दिख नहीं रहा है बाहर से, आपको बाहर से वो लेंस नहीं दिख रहा है, वो लेंस अपने आप को, और ये कोई बहुत ज्यादा छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो अपने आप को कर सकता है। हाँ, लेकिन उससे फोकल लेंथ में काफी इफेक्ट आएगा क्योंकि लेंस काफी छोटा है, तो वो अपने आप की थिकनेस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। अगर आपका ये लेंस है, अगर ये नॉर्मल स्टेट में है तो वो खुद को थोड़ा थिक कर सकता है, वो खुद को थोड़ा थिक कर सकता है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट। कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट? वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये थिक होगा। व्हेन द सिलेरी कॉन्ट्रैक्ट, थिकनेस ऑफ द, एक सेकंड, थिकनेस ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, और यहां बाजू में लिखो व्हिच विल डिक्रीज द फोकल लेंथ। यस सुरवीर? नहीं सर, आप पूछ रहे थे ना कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोला सिलेरी मसल। हाँ, which will decrease the focal length। अब फोकल लेंथ आप डिक्रीज दूर की चीज देखने के लिए करोगे या पास की चीज देखने के लिए? पास की चीज। एग्जैक्टली। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो चीज देखना चाहते हो वो आप ऐसा समझ लो कि आपका फोकस पॉइंट पे होनी चाहिए, वो आपके फोकस पॉइंट पे होनी चाहिए। क्योंकि देखो लेंस है, आप ऐसे इमेजिन करो, लेंस है, लेंस के दो इमेजिनरी सर्कल बनेंगे। परफेक्ट इमेज कब बनेगी? ये आपकी आई के अंदर की सर्कल है, ये आई के बाहर का सर्कल। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, वर्किंग इस टाइप की होती है। ये आपका लेंस है, आपका कर्वेचर नहीं आ रही आपकी, हाँ, और यहां से दूसरा बनाया, ये आपकी आई है, ठीक है। आप चाहते हो कि यहां से जो भी बेंडिंग हो वो रेटिना पे मिले, यहां से बेंडिंग हो वो रेटिना पे मिले, और दूसरा इसका जो फोकल लेंथ हो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसी जगह पे होना चाहिए ताकि वो लेंस के फोकस पे आए। लेंस के दो फोकस होते हैं, ध्यान रखना, मिरर का एक फोकस होता है, लेंस के दो फोकस होते हैं। आपका ऑब्जेक्ट भी अगर फोकस पे या फोकस के आजू बाजू हुआ तो उसकी क्लियर इमेज बनेगी कहां पे? रेटिना पे। दिस इज अ रफ स्केच। इस तरह से वर्क होता है। ये आपके आंखों के अंदर का एरिया है, ये बाहर का एरिया है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से इतना दूर है कि वो लेंस के फोकल डिस्टेंस पे है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे एकदम क्लियर इमेज बनेगी। तो व्हेन यू डिक्रीज द फोकल लेंथ,
तो पास की चीज क्लियर दिखेगी, क्योंकि फोकल लेंथ पे चीज होनी चाहिए, कम फोकल लेंथ है तो चीज कम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ज्यादा फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट मोर डिस्टेंस। फोकल लेंथ का यहाँ पे मतलब ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से, एग्जैक्ट ये नहीं होता, बट अभी यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड योर आई इज फोकल लेंथ। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में ये बता रहा हूँ। वो When- रेडियस होगा ना, फोकल लेंथ कैसे होगी? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, रिलेटेड है ना डायरेक्ट, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो नहीं है वो चीज। हाँ When ciliary muscles contract, thickness of the lens increases, which will decrease the focal length. When focal length is less, object या nearby objects will appear. आज रिकॉर्डिंग करें, हाँ will भैया चालू है। appear clearly. किसने हैंड रेज किया है? यस हर्षिता। सर आपने वो पूछा था ना कि जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होगी तब लेंस कैसी होगी, तब थिक होगी, तो मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आया। समझाता हूँ, थिक नहीं होगी, थिन होगी। देखो भैया मसल है ये, ऐसा समझ लो, सिलेरी में मैं कुछ बोलना हूँ, ये ले लेते लेंस, ये लेंस है और ये सिलेरी मसल्स है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है। अब ये थोड़ा सा देखो, जब मैं ऊपर करता हूँ ना ये खुल जाता है, और इसको मैं दबाता हूँ तो ये मोटा हो जाता है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये दोनों जो मेरे हैंड्स है वो सिलेरी मसल है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये थिक हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। समझ में आया? सर, थिन थोड़ा ना नॉर्मल स्टेट पे होगा ना। हाँ वही सर, वो नॉर्मली रहेगा ना, फिर थिक या थिन की होगा। जब इसको कंप्रेस करेंगे तब क्यों नहीं होगा? आपका जो लेंस है सर कोई नॉर्मल लेंस नहीं है, इट्स अ जेली लाइक लेंस, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो रिजिड नहीं है, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, ये ऐसा लेंस है। ठीक है, जब आप इसको कंप्रेस करोगे ना ये थोड़ा छोटा हो सकता है, और जब ये ऊपर से दबाओगे तो साइड से बाहर निकलेगा। जब आप ऊपर से दबाओगे तो ये सर वो बोलिए सर, वो बोलिए जब तक फोर्स नहीं लग रहा सर, तब तक नॉर्मल नॉर्मल स्टेट पे होगा ना थिक होगा ना थिन होगा। बेटा मैं दोनों दूर जा रहे हैं इसलिए वो पतला हो रहा है। बट मुझे आपने क्या पूछा, कंप्रेस करोगे तब? भैया डाउट। एक मिनट ना, डाउट चालू तो है, वो तो होने दो। तो जब आप कंप्रेस करोगे तब मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करोगे तब थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। कंप्रेस करोगे तब तो ठीक होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, तब तो होगा। वही तो हर्षिता ने पूछा, मैंने वही बोला। तो उसने बोला कि जब नॉर्मल स्टेट पे तब थिन कैसे होगा, नॉर्मल होगा ना, जब 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 कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। थिन होगा और जब फोर्स लगाएंगे तब थिक होगा। अब अगर आप सोचो कि ये थिक है तो नॉर्मल वाला इसके लिए क्या हुआ, रिलेटिवली थिन तो हुआ, इन रिस्पेक्टिव के ऊपर होगा। तो रिलेटिवली थिन होगा। कंप्रेस स्टेट में जो है और विदाउट कंप्रेशन में जो उसकी स्टेट है उसको हम रिलेटिवली थिन ही बोलेंगे ना। यस शालीन? भैया अगर फोकल लेंथ कम होएगी तो पास का क्लियर क्लियर दिखेगा। क्योंकि और भैया ये सिलेरी मसल को क्या कंडीशन में वर्क करता है ये, मतलब ब्राइट लाइट होती है तब? नहीं नहीं लाइट वाइट कुछ नहीं, अभी मुझे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर यूज होता है वो। बता। हाँ, तो ब्रेन कंट्रोल करता है ना। जब मुझे ये रीड करना है, ठीक है, अब अगर मैं मुझे ये रीड करने में दूर रखूंगा तो आप फील करते हो आपकी आंखें थोड़ी एडजस्ट करती खुद को। अगर आपको बहुत दूर की चीज रीड करनी हो आपकी आंखें एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और बहुत पास लाते हो तभी भी थोड़ी आंखें अपने आप को एडजस्ट करती है। तो वो एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप चीज बहुत दूर रख रहे हो तो बहुत दूर है, ये मेरा हाथ का दूर नहीं जाएगा तो आप फील नहीं कर पाओगे। अब अगर आप कोई चीज बहुत दूर रखोगे तो उसको रीड करने के लिए आपके अपने लेंस को एडजस्ट करते हो, और लेंस तो डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल को, और उसके थ्रू लेंस को वो ये करेगा, कंप्रेस या ओपन। ओके, यस और नो शालीन?
यस हाँ सर। भैया आगे। सीधा आपको जो डाउट था वो समझ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? अर्शिता? हाँ सर, हो गया। Okay. So when focal length is less, nearby objects will appear clearly. अब इसी का उल्टा, when ciliary muscles are relaxed, ciliary muscles लिखोगे ना, बहुत एडवांटेज है, आपके आंसर्स लिखने में हेल्प होगी. When ciliary muscles are relaxed, the focal length of lens will be more, and it will help to see distant object जो दूर है clearly. अब पावर ऑफ अकोमोडेट करना मतलब क्या होता है? यहां पे आप समझ लो एडजस्टमेंट, ठीक है? यहां पे अकोमोडेशन का वर्ड का मतलब समझो एडजस्टमेंट. पावर ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा? यहां लेंस अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है. ये एक आपका, अब यू कैन से दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ योर आई व्हिच कैन हेल्प यू टू सी द नियर एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट, एंड इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ is known as power of accommodation. The ability of changing the focal length of your eye is known as the power of accommodation. समझ आया पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? Yes or no? The ability यस सर। to change the focal length of lens, to change the focal length of eye lens is known as power of accommodation. देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत इजी टॉपिक है, बट उसको समझ में आना बहुत बच्चों को नहीं क्लियरली समझ में आता है. अकोमोडेशन, ठीक है? अगर किसी का, अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन को अभी हम लिटरली टर्म में समझेंगे कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है, आपका जो लेंस है एक सर्टेन लिमिट तक अपने आप को थिक कर पाएगा और एक सर्टेन लिमिट तक वापस ओपन होता है, ठीक है? वैसे ओपन होने की तो कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है, बट थिक क्या होगा? एक लिमिट तक हो पाएगा. तो आपको पास की चीज एक लिमिट तक एकदम क्लियर दिखेगी. तो नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ normal human eye is 25 सेंटीमीटर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नियर पॉइंट किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा पॉइंट जहां तक आपको क्लियर दिखे, उससे आगे लाओगे तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी अगर आप उससे पास में लाए. थोड़ा बहुत 25 के ऊपर नीचे चलेगा, बिकॉज हर इंसान में ये थोड़ा अलग होगा, एग्जैक्ट 25 नहीं होता है, बट एवरेज ये कंसिडर होता है. नियर पॉइंट क्या पॉइंट होता है? द पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट एट विच अ पर्सन कैन सी क्लियरली. उससे पास में लाओगे ब्लर होता है थोड़ा, और उससे दूर ले जाओगे तो क्लियर रहेगा, बट ये नियरेस्ट पॉइंट है जिसपे आपको क्लियर दिखेगा. सर हाँ सर, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं देखने के, मतलब कोई ज्यादा दूर तक देख सकता है और कोई पास तक ही देख सकता है क्लियर. बोल ही नहीं रहा हूं मैं, पास की बात कर रहा हूं. पास सर पास से मतलब हाँ बोलो सबको क्लियर दिखे है. बेटा. मैंने थोड़े सबको उस टाइम क्लियर दिखता है. बेटा मैं क्या लिखा है ये रीड करो, क्या लिखा है? नॉर्मल ह्यूमन आई. हाँ, उसका मतलब क्या होता है? सर नॉर्मली मतलब ज्यादातर, या फिर एवरेज, या फिर एक नॉर्मल आंख जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चश्मा नहीं हो, उनके लिए भी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाओगे तो उनको उतना क्लियर नहीं दिखेगा. अंधे मतलब ऐसे ब्लैक नहीं हो जाएगा, अंधे नहीं हो जाएंगे, बट उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना 25 सेंटीमीटर में दिखता है.
इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं, आपके क्लास में जो बेंचेस होती है वो सब अगर आप इमेजिन करोगे ना ढंग से, हम जब बैठते हैं तो हम जब बैठे हैं और बुक रखी है ना उसके बीच में अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भी अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। उससे ज्यादा पास में रखूंगा ना तो मेरी आंखों में स्ट्रेस पड़ेगा। अभी आप मोबाइल से पढ़ते हो तो भी ट्राई करो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखने की, क्योंकि आप ये क्या बोलते हैं, साइंस है, ये साइंस है। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा पास होगे तो लेंस को और थिक होना पड़ेगा। अब लेंस कितना थिक होगा, उससे ज्यादा मसल जोर पड़ेगा तो डैमेज होगा, तो डैमेज होता है। इसलिए बोलते हैं टीवी पीछे बैठ के देखो, ये सब बहुत रीजन है इन सब के। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, देखो अगर आप और पास का क्लियर देखना चाहते हो तो आपको अपनी फोकल लेंथ और कम करनी पड़ेगी, बट मैंने लिखवाया फोकल लेंथ कम कैसे होती है, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डैमेज हो सकता है, इसलिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, उससे पास मत लाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। दूर जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, उससे आंखों को दिक्कत नहीं हो रही है। नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, देखो ऐसे नहीं सोचना हर इंसान को दूर का दिखता है, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे, जिनको नहीं दिखता उनके लिए भी पढ़ेंगे। ओके, नियर पॉइंट आपको पूछेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आपका आंसर क्या है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे एकदम इन्फिनिटी नहीं है लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब काफी दूर तक आपको दिखेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब कोई लिटरली मत ले लेना, इन्फिनिटी मतलब काफी दूर तक आपको क्लियर दिखेगा। और पास मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई में, और जो पास में है वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखेगा, उसके आगे थोड़ा ब्लर होता जाएगा। एनी डाउट्स? नो No, सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कंफर्टेबल डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर फिर भी हमारे लिए कंफर्टेबल है, उसके आगे नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं नियर पॉइंट पे या फार पॉइंट पे कंपेयर करो तो लेंस किस में ज्यादा थिक होता है कंपैरेटिवली? फार पॉइंट। नियर पे। नियर पे ही होगा ना थिक। नियर। यस, नियर पॉइंट फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कब कम होता है, जब ज्यादा कर्वेचर मतलब ज्यादा थिक। फार पॉइंट मतलब ज्यादा फोकल लेंथ, ज्यादा फोकल लेंथ मतलब थिन होना चाहिए। ये लॉजिक याद रख लो या लिख लो, नियर पॉइंट के ऊपर लिख लो थिक, लेंस विल बी थिक। और यहां पे लेंस विल बी थिन। अच्छा, कैटरेक्ट किसी को मालूम है क्या होता है कैटरेक्ट? किसी ने सुना है, किसी के घर में किसी को हुआ है? सर से सुना है, पता नहीं क्या होता। हिंदी में क्या बोलते हैं, मालूम है किसी को? मोतिया बिंदु। सर शायद मोतिया। सर पता है क्या होता है? सर इसकी है ना कॉर्निया पे एक पहली लेयर आ सर्जरी जाती है। एंशिएंट इंडिया में हुई थी। एक जन बोलो, दीक्षित बोल लो, फिर मीत बोलो। बोलो सर मीत। हमारे एसएस में आया था ये नाम। नाम आया था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर कॉर्निया पर एक लेयर आ जाती है ऊपर, उससे दिखता नहीं है, सब ब्लर दिखता है। वो बाद में 40 साल के बाद में होता है। मोस्टली ओल्ड एज में होता है, नहीं हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम एज में नहीं हो सकता है, बट मोस्टली ओल्ड एज में होता है। क्या होता है, आपका जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर मिल्की लेयर बन जाती है। मिल्की लेयर अभी किसकी होती है तो आइडिया नहीं है, बट अ मिल्की लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द लेंस। सर लेंस या कॉर्निया? लेंस and it makes your vision cloudy. This makes your vision cloudy, मतलब धुंधला। ये क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर इसको ठीक ना करें तो पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्यूरेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा ये विलेजेस में होती है जहां ध्यान मतलब वो धुएं वगैरह में ज्यादा काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ध्यान नहीं रखते आंखों का, वहां पे ये होती है। और वहां पे एक लोगों को पता नहीं अजीब सी चीज है कि आंखों का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। अब तो काफी क्या बोलते हैं,
उन लोगों को बताया गया है कि ऐसा नहीं है, इजीली कर सकते हैं। कैटरेक्ट का ऑब्जर्वेशन बताओ 10 मिनट में होता है, और उसकी आई थिंक क्या बोलते हैं सक्सेस रेट भी 90 के ऊपर है, 95 या 96% है। मतलब 100 लोगों का करेंगे तो 96% लोग ठीक हो जाते हैं, एकदम क्लियर दिखने लग जाता है उनको। तो लेकिन लोग इससे पता नहीं डरते हैं, ज्यादातर ओल्ड एज के विलेजेस। सर ऑपरेशन के बाद तो ब्लैक चश्मे भी लगाते हैं। हाँ, वो थोड़े टाइम लगाते हैं ताकि एकदम सडनली ब्राइट लाइट आंखों में ना घुस जाए, तो कुछ टाइम के लिए ब्लैक चश्मा लगाते हैं। और वो स्पेशल आता है ब्लैक चश्मा, उसके यहाँ साइड में जो जगह है ना वो भी नहीं होती है, वो बंद होता है यहाँ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटरेक्ट इज क्यूरेबल एंड इट इज हैविंग वेरी हाई सक्सेस रेट। तो उसके ऑपरेशन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो 0% तो नहीं बोल सकते, अब कोई रेयर केस निकल जाए, बट नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है हमारी दो आंखें क्यों होती है? व्हाई डू वी हैव टू आईज? एक आंख में क्या प्रॉब्लम है? और अगर एक भी दो है तो भी दोनों आगे क्यों है? ये पिजन के जैसे क्यों नहीं होती, या डियर के जैसे क्यों नहीं होती? एक इधर एक इधर, देखो हमें ज्यादा दिखता ना। अगर एक आंख इधर होती, एक आंख इधर होती, तो टीचर के लिए कितना फायदा होता? एक क्लास में सब बच्चों को देख पाते हैं। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? कोई आइडिया कभी सोचा किसी ने क्यों इंसानों की दोनों आंख आगे? और दोनों आगे तो दो की क्या जरूरत है? एक क्या गलत बता रही है? सर आगे का फिर 180 एक होती तो वो डिग्री सेंटर में होती है, सेंटर में होती तो वो कॉर्नर का ढंग से नहीं देख पाती। एक मिनट जगदीश, और दो है तो दोनों अच्छे से देख पाती है परफेक्टली। सर ओके, दोनों आंख मिलके सामने का 180 डिग्री व्यू देते हैं। हाँ वो तो करेक्ट है। एक आंख आपको कितना डिग्री देता है? 150 डिग्री। और 90 टोटल मिला के कितना? 90 नहीं, 150। 90 मतलब एक 150। हाँ बंद करोगे ना तो थोड़ी या थोड़ा टेढ़ा तो दिखेगा, और दूसरे में भी 150, लेकिन टोटल 180 है। अच्छा, किसी के पास ऐसा मोबाइल है? देखो मेरे पास तो हाँ, ये एक मोबाइल है, इसमें 2 कैमरा है। क्यों 2 कैमरा है? सर एक वाइड मोड के लिए। वाइड मोड के लिए, और भी एक रीजन होता है, इफेक्ट आया था थोड़े टाइम पहले। डेप्थ है सर मेगापिक्सल्स ब्लर भी के अलग लिए, होते हैं ब्लर के लिए, ताकि डेप्थ इफेक्ट, बॉके बॉके। डेप्थ इफेक्ट, भैया मेगापिक्सल्स भी अलग होते हैं अब वो भी होते हैं, ताकि बट पास चीज। सर बॉके भी होता है ब्लर करने के लिए। सर कितने ऐसे ही आते हैं, काम के नहीं होते। कहाँ जा रहा है डिस्कशन? डेप्थ इफेक्ट, किसी ने फोटो खींची होगी राइट? क्या होता है डेप्थ इफेक्ट में? बैकग्राउंड ब्लर। बैकग्राउंड ब्लर दिखता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ दूर कितना है, वो भी एक आइडिया आता है। आपकी 2 आंखें, इसीलिए अगर 2 आंख नहीं होती, सिर्फ एक आंख होती, तो क्या होता? आपको एक दुनिया फोटोग्राफ जैसे दिखती। फोटो आप ट्राई करना, एक आंख बंद करके कोई चीज को पकड़ने की ट्राई करो, आपको लगेगा इधर है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि आप एग्जैक्टली देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है, मेरा लैपटॉप है, बट आई विल नॉट बी एबल टू जज कि वो कितना दूर है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कितना दूर है। तो ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं। वर्ल्ड जो 3D है, ये वर्ल्ड आपको 3D क्यों आप ऑब्जर्व कर पाते हो? बिकॉज आपकी 2 आंखें और दोनों आगे, दोनों के विजन टकराते हैं, और जहां वह टकराते हैं आपका ब्रेन बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां आपको मालूम पड़ जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो दे प्रोवाइड यू अ 3D इफेक्ट, और वी कैन आल्सो से डेप्थ इफेक्ट। इसलिए आपके 2 आंखें होती है, और ऐसा नहीं है किसके बिना जी नहीं सकते। बहुत लोगों के पास एक आंख होती है, दे आर डूइंग द डेली कोरस, बट कंफर्टेबल, 2 कंफर्टेबल है। अच्छा, और इनके लिए, डियर वगैरह के लिए दोनों आजू बाजू क्यों होती है? तो बोला जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज उन्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें बहुत चौकन्ना। यस सर आपने अभी जो 2 मिनट पहले बोला, एक बार रिपीट कर सकते हो? आपने लास्ट क्या सुना था वो बता दो, रिपीट कर दो। क्या? हाँ, जगदीश और तनिष वो बता रहे थे आईज क्यों 2 होती है। हाँ, तो आई देखो, एक आंख से हमारा जो व्यू ऑफ एंगल है 150, तो एक आंख बंद करोगे तो 150, दूसरी बंद करोगे तो बाकी का 150 दिखेगा। लेकिन जब दोनों खोलोगे तो 150 प्लस नहीं होगा, क्योंकि कॉमन एरिया भी था। दोनों आंख से 180 डिग्री दिखता है। बट दोनों आंख से एक और एडवांटेज है, व्हेन वी हैव 2 आईज, अगर एक आंख होती तो हमें ये दुनिया फोटोग्राफ जैसे दिखती,
फोटोग्राफ में चीजें दिखती है, बट कौन सी चीज कितनी दूर है वो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। आप एक फोटोग्राफ देख के एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन सी चीज कितनी दूर है, बट व्हेन यू हैव टू आईज दे हेल्प यू टू डिटरमाइन द डेप्थ, they make this world 3D, they help you to determine the distance of an object from you, क्योंकि दोनों से ओके। एक सेकंड, ये पॉइंट मैंने बोला था, समझ आया? ओके सर, हाँ क्या ओके आप बोलो। सर लेकिन द फोटोग्राफर से कैसे, अपन तो आए तो उसका काम कर ही रही है, मतलब दो नहीं है तो एक ही है, हम कम देख पाए लेकिन आए तो उसका काम कर ही रही है ना। अरे मेरी बात समझ, काम तो कर रही है, मैंने क्या बोला, काम तो कर रही है, वो तेरे को दिख तो रही है, ठीक है। मैंने रिलेट करने के बाद फोटोग्राफ के जैसे दिखता है, आप चीजों को है ना डायरेक्ट पकड़ने जाओगे, ट्राई करना, आज खुद से ट्राई करना, समझ में आएगा। एक आंख बंद कर दो, क्या होगा, मेरे को यहाँ पेन दिख रहा है, लेकिन मैं जब जाऊंगा ना तो मेरा हाथ थोड़ा आगे पीछे गिर जाएगा, एग्जैक्टली उस पेन पे नहीं गिरेगा। मुझे पेन दिख रहा है, मैं आइडिया भी लगा रहा हूँ पेन इतना दूर है, बट एग्जैक्टली कितना दूर है वो जब दोनों आंखें खुली होती है तो पता चलता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, एक आंख से दिखता है, मना नहीं कर रहा हूँ, आप नॉर्मल काम भी कर सकते हो, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कंफर्टेबल नहीं रहोगे और आपसे मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप चीजों को पकड़ने जाओगे और वो शायद मिस हो जाए, ठीक है। ओके सर। सर डाउट है। यस सर ऐसा क्यों होता है कि अपन लोग 2D वीडियो को देखते हैं एक आंख से तो वो हमको 3D दिखती है? हाँ समझा नहीं मैं क्या, 2D मतलब वीडियो 2D वीडियो होती है ना नॉर्मल, जिसमें ग्लासेस नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल वो वीडियो, अगर एक आंख बंद करके देखते हैं तो 3D लगती है। क्या आप मुझे देख रहे हो, एक आंख बंद करके देखोगे तो मैं 3D दिखूंगा ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत सी मूवेबल वीडियो में होता है 2D की। ये तो मैंने पहली बार सुना, मेरे को आइडिया भी नहीं है, मतलब एक क्या बोल रहे हो तो, पर ऐसा कैसे हो सकता है, एक आंख बंद करोगे तो आपको 3D कैसे दिखेगा? सर आप तो 2D दिख रहे हो। 2D दिखेगा, 3D कैसे दिखेगा? तो वो इफेक्ट होता है कोई 2D में। हाँ लेकिन ऐसा ऐसा मतलब मैं तो अच्छा है, सब एक आंख से देखो, ज्यादा फील आएगा क्लासरूम का। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर मेरा बच्चे ऐसा क्यों होता है कि अगर अपन लोगन फोन को बहुत देर तक देख रहे कंटिन्यूअसली तो हेडेक होने लग जाता है? यस, फोन कितना पास में रखते हो? 25 यार सेंटीमीटर, कम से कम थोड़ी दूरी पे तो होता ही है। 25 सेंटीमीटर के उतना दूर तो नहीं होता है, उससे काफी पास में होता है हमारा फोन। हाँ उससे पास होता होगा। इसीलिए उसमें वो ज्यादा देर फिर आपको स्ट्रेस पड़ता है, और फिर वापस विजन भी है कि देखो वो आपका जो क्या बोलते हैं ब्राइट, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट चीज देखोगे ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आई थिंक नॉर्मल चीज देखो तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं आए। आपको ये मालूम है किंडल? क्या? यस सर, यस सर। यस सर। टैबलेट सर उसमें होता क्या है वो? ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, उसका इफेक्ट है, कभी देखना, वो एक नॉर्मल मोबाइल या टैबलेट की जैसी स्क्रीन दिखेगी ही नहीं, उसमें उन्होंने अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करी है। वो आपको एक नॉर्मल बुक देखोगे ना ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा कि आप नॉर्मल बुक देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने ब्राइटनेस बहुत कम रखी है। वो कभी देखना, यू विल फील द डिफरेंस। उस वैसी चीजों में कभी लोड नहीं आएगा, लेकिन ये मोबाइल फोन के पीछे की जो लाइट होती है ना बहुत ज्यादा ब्राइट होती है और आंखों पे फिर जोर पड़ता है। चलो अभी हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। आप में से किसको ये सब है, कोई आइडिया? नाम लीजिए। नो सर। किसी को नहीं है? अरे है, मायोपिया है। आप सब सर ये सब होता क्या है? वही तो पढ़ना है। आप सब में से जिसको चश्मे हैं आपको मायोपिया है। आपके घर में कोई भी एजेड लोग हैं तो चांसेस है कि उनको हाइपरमेट्रोपिया है। मैं आपको समझाऊंगा भैया। हाँ, अभी जो आपने दो आई का कंसेप्ट बताया वो टेक्स्ट बुक का है क्या? हाँ टेक्स्ट बुक का है, वो बॉक्स में दिया है। और एक और चीज, आपने वैसे भी चश्मे देखे होंगे जिसमें दो दो लेंस होते हैं एक साथ, ऊपर अलग नीचे छोटा सा अलग, देखे? हाँ सर, यस सर्कल सर। में थोड़ा अलग होता है। उनको यस सर, पास और दूर का दोनों का आता है। सर उनके थोड़ा सर्कल टाइप का होता है ऊपर से। तो उनको है प्रेसबायोपिया। जिनको पास के नंबर है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उनको पास का बराबर में दिखता है। जिसको दूर के नंबर है उसको बोलते हैं वो मायोपिया।
जिसको दोनों है, और दोनों के प्रेस बायोपिया। अब इसके नाम में बहुत अलग है नाम। इसका नॉर्मल नाम जो है ना, मायोपिया का नॉर्मल नाम वो है नियर साइटेडनेस। मतलब इस नाम को समझो, आपको पास का दिख रहा है, इस नाम का ये मतलब है। ये नहीं बोल रहे कि दूर का नहीं दिख रहा है, नियर का दिख रहा है, उसको बोलते हैं मायोपिया। मतलब दूर का नहीं दिख रहा है मतलब वही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूर का नहीं दिख रहा है तो उसमें फार साइटेडनेस लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइटेडनेस मतलब दिखना, तो नियर का दिख रहा है तो आपको नियर का दिख रहा है तो मायोपिया है। हाइपर मेट्रोपिया क्या होगा, फार साइटेडनेस। शायद स्पेलिंग गलत है, साइटेडनेस आएगा, साइटेडनेस आएगा। ये हाइपर मेट्रोपिया मायोपिया में क्या होता है यार अभी तो नाम बताया है, अभी तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, उसको नहीं ठीक वो भी होता क्या है अरे समझा रहा हूं ना। मायोपिया होता है जब आपको दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती है, पास की दिखती है। जैसे नॉर्मल हमारी एज में, मेरी एज में एटलीस्ट, आपकी एज में भी यही होता है कि पास की चीज जो है वो तो दिखती है क्लियरली बिना चश्मे भी, बट दूर की चीज इतनी क्लियर नहीं दिखती है, उसको मायोपिया बोलते हैं। सर इनका ऑपरेशन भी होता है नंबर हटाने के? हाँ ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन हाँ सब में पॉसिबल। जैसे मैंने चेकअप करवाया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कब होता है कब नहीं होता है। तो आपको जिनको भी चश्मे है, तो आपके अपने स्पेक्स के अगर चेक करवाएगा तो उसमें 2-3 चीज आती है, सिलेंडर, स्पेरिकल और एक्सिस। 3 चीज होती है, देखा है कभी वो प्रिस्क्रिप्शन? उसमें जो स्पेरिकल होता है वो पावर है, वो पावर। एक और डिफेक्ट होता है एक्चुअली, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया, 4 डिफेक्ट है, मैं बताऊंगा। मेरे को चौथा डिफेक्ट है, इसलिए मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। उस डिफेक्ट में क्या होता है, आपको सब क्लियर दिखेगा, लेकिन वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स वो ही क्लियर नहीं दिखते। मतलब दूर के, पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर में वो क्लियर नहीं दिखते। सो मुझे दूर की चीजें क्लियर दिखती है, लेकिन मैं दूर की चीज रीड नहीं करता।